कैसे इसका उपज हुई। अच्छा, जो लोग अभी ये ख्वाब में पड़े हुए रहते हैं, अच्छा आपकी ये जो लोग होते थे, ईरानी भाषा के लोग जो होते थे, वो कैसे लिखता रहा होगा? फारसी लोग फारसी कैसे लिखाता होगा? फारसी कैसे लिखा था जी? बोलो जी, कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था होगा, है ना? तो ये जो भाषाएं, वैसे हम समझ रहे हैं कि हमको कितना आता है फारसी, है ना, तो इस पे आपको हंसने की जरूरत है नहीं। तो ये लोग जैसे लिखते थे, है ना, तो इन लोगों ने क्या दिया? हिंदी दिया। मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई? इन्हीं लोगों के द्वारा हुई, है ना। और पूरी भाषाओं में हम हिंदी बटे हुए हैं। और आज क्या हो रहा है? हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में बटे हुए हैं, है ना। और हिंदुस्तान तो छोड़ दो, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान भाई हैं वो हिंदू से नफरत कर रहे हैं, है ना। और आप तो पढ़ लिख लिए ना, और जितने मुसलमान भाई है हिंदू से नफरत, और हिंदू वाले को मुसलमान से नफरत, है ना। आप देख लीजिए, जितना भी वो निकलेगा उनका पर्व त्योहार होगा, इसको नफरत है, उस वाले को इसको नफरत है ना। लेकिन कौन समझाएंगे बुजदिलों को? हम तो रहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं ना, है। और हिंदुस्तान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी रक्षा तो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। तो हमें ये बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा है, क्या है? हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान में रहने वाले। और ये जो बात आप जो समझ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान वाले लोग जो कह रहे हैं कि कश्मीरी का मुद्दा, इनका एक्चुअली में मुद्दा कश्मीर का है। इनका मुद्दा जो है एक्चुअल में झगड़ा कश्मीर को लेकर के है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का, है ना। क्योंकि कश्मीर 100% में 30% पाकिस्तान के पास, और 10% चीन के पास, और 60% हिंदुस्तान के पास। अब वो कह रहे हैं कि हमको चाहिए, है ना। और हमारे यहाँ भाई साहब, हम देने वाले में से हैं लेट करा दो, देने वाले में से हैं हम लोग। हमारे यहाँ तो टूथपेस्ट खत्म हो जाए, निचोड़ के निकालते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोले यार, हमारे यहाँ टूथपेस्ट अगर खत्म हो जाए, उसको छोड़ दो, चप्पल टूट जाए तो धागा से बांध के हम चला लेते हैं, है कि नहीं है? इन ससुरे को कौन समझा कि हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान का नक्शा दे दे? होने वाला है जी। हम अपना चप्पल टूटा बना सकते हैं, इनको ये खूबसूरती चीज हम इनको देंगे कभी भी? अरे हाँ कि ना बोले? पक्का? हाँ। तो हमने सीखा कि ये जो भाषा होती है हिंदी, किस तरह से हमारे यहाँ पास में आई। संस्कृत में आपने एक धातु पढ़ा होगा, धातु रूप होता है ना। तो संस्कृत में जो भाषा होता है वो भाष धातु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भाष धातु से मिलकर बना है। और जब आप धातु वगैरह लिखते होंगे तो भाष ऐसे लिखाता है, किससे? ऐसे, भाष ऐसे लिखाता है। और ये सारा चीज हम आपको बताएंगे कि ये होता क्या है ना। तो भाष धातु का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। और जो भाषा हमारी होती है वो हिंदी है, और उसी भाषा है हिंदी है। यानी भाषा कोई भी हो, उनको हम लोग क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। उनके द्वारा हम अपनी बातों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। Doesn't it matter when we are speaking English that we have the communication style is that on the language of English। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप हिंदी हमारी क्या होगी? कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया। अगर आपको हिंदी नहीं आएगा तो आपसे हम बात कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे जी? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है और हम इंग्लिश बोले तो आपको बात हो पाएगा? नहीं। तो आपको जब भाषा जो होती है वो जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। अच्छा, मम्मी को अगर बात बता दो, पेंटिंग बुझने आएगा? बुझने आएगा पेंटिंग वगैरह? नहीं आएगा। लेकिन हम लोग C5 S10 वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते? तो जो चीज जिसको बुझने आएगा उसी माध्यम में बातचीत हो सकती है। मम्मी के सामने अगर मम्मी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है तो मम्मी के सामने अगर हम इंग्लिश बोलने लगे, बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो भाषा क्या होती है? जोड़ने का काम करती है। क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। तो लिखिए आगे, लिखेंगे हिंदी भाषा संस्कृत के भाष धातुओं से बना है। संस्कृत के भाष धातुओं से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। ओके, चलिए, भाषा का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। और प्रकट क्या कर सकते हैं हम लोग?
प्रकट क्या कर सकते हैं, हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, है ना, हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। और प्रकट करने का तो एक एक माध्यम हमारे पास बचा हुआ है। जैसे वुड यू लाइक कॉफी, है ना। अब देखिए हमको किसी को कहना है कि आप कॉफी पिएंगे, वुड यू लाइक टू कॉफी। अब उसको हिंदी में नहीं बोलने आ रहा है, इंग्लिश में नहीं बोलने आ रहा है, वो बोलना नहीं चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, समझ गया बात आदमी, वो क्या कह रहा है, मतलब नहीं पिएगा। तो ऐसे जो किया ये भी एक भाषा है, क्या है, भाषा है, लेकिन ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। तो हमने जो ऐसे किया, अच्छा बताओ संकेत की भाषा कितना साधारण सा चीज है ना, संकेत की भाषा कितना साधारण सी चीज है, बुझे बात। संकेत की भाषा बहुत साधारण सा चीज, ऐसी बात को बोलना पड़ेगा, इतना तुम्हें बोलना पड़ेगा, है ना, वो भी बोला जाएगा, लेकिन इससे आसान तो नहीं होगा, नहीं होगा, आराम से नहीं होगा। खाना खाइएगा, हो गया, बात खत्म। ऐसे भी कर दिए तो बात खत्म। तो हमारी जो भाषा होती है उनके दौरान क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और हम एक सामाजिक प्राणी है, वी आर सोशल, हम एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी एक दूसरे से बात करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जिनको मान लीजिए गूंगा है, वो अपना विचार कैसे प्रकट करेगा, एक्सप्रेशन के द्वारा, है ना, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारा, अच्छा बताओ, जैसे हम संकेत बता बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, बुझ गए ना। तो आधा बात बता आप लोग भी है ना, हर चीज को आप लोग भी जानते हैं, संकेत की भाषा हो सकती है। अच्छा दूसरी बात बताइए, जिन आदमियों को बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है, और संकेत बेचारा उतनी बातों को प्रकट नहीं करना चाह रहा है, इस बात को आप संकेत कैसे कर पाएंगे। जब मैं छठ में जाऊंगा, छठ में ये कपड़ा पहनूंगा, ये खाऊंगा, ये चीज करूंगा और ये चीज लाऊंगा, ये चीज, इस भाषा को आप बात कैसे बताएंगे, भाषा में, संकेत में। तो इतनी भाषा को नहीं बोल सकता है, इसके लिए हमने क्या किया। तो आप अभी देख रहे हैं कि भाषा को प्रकट करने के 3 माध्यम हमने आपको बताया, एक लिखित, एक मौखिक और एक सांकेतिक। तो भाषा, पहले आप ये समझिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, language is a communication media in which through we can exchange our idea to each other, that we have to talk about to that another person and the between of two persons. Are you getting my point? Okay. यानी आप किस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम। Doesn't matter you are speaking English, doesn't matter you are speaking Hindi. There was a time I don't know how to speak English. And when we go to class 12, then I know how to speak English. But in the present times, if you are studying the 10th class, then you have to not know how to speak English. क्या आप किसी भाषा को सुनते होंगे जो आपको अजीब सा लगता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं तो कई बार कान लगा के सुनते रहता हूँ। बांग्ला हमारे पास कितने दोस्त सब थे, उनकी भाषा को मैं बड़ी मोहब्बत से सुनता था, है ना। अभी नेपाली लोग आए हैं, उनका भाषा समझ में नहीं आता है, तन को नहीं समझ में आता है। हमारे रूम के बगल में है सब, उनकी भाषा तन को समझ में नहीं आता है।